गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। लास्ट टाइम हमने साइंस में, आपको याद है कौन सा चैप्टर पढ़ा था? लेसन 4, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। हमने वो चैप्टर पूरा रीड कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स करे थे, बट एक्सरसाइज थोड़ी सी बची हुई है, तो आज हम वो कंप्लीट कर देंगे जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो वो एक्सरसाइज करने से पहले हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद है हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको क्या पढ़ाया था ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में? लेसन 4 में हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ ईटिंग पढ़ा था एनिमल्स का, कि कौन सा एनिमल कैसे अपना फूड इनटेक करता है। और सबसे मेन बात ये बताई थी कि जो एनिमल्स के टीथ होते हैं, जो उनके शेप ऑफ माउथ होता है एंड जॉज होते हैं एनिमल के, वो डिफाइन करते हैं द टाइप ऑफ फूड दे ईट। जो वो जिस टाइप का फूड लेते हैं, ये सब चीज़ें बताती हैं कि वो किस टाइप का फूड लेते हैं। अब इसमें हमने मस्कीटोज़ के बारे में पढ़ा था कि वो सब करते हैं ब्लड ह्यूमन बॉडी से। लीश के बारे में पढ़ा था, स्नेक्स के बारे में पढ़ा था, एलिफेंट के बारे में पढ़ा था। एलिफेंट के बारे में क्या स्पेशल था कि वो अपना फूड, उनकी लॉन्ग ट्रंक है और वो अपना फूड अपनी ट्रंक में रख के अपने माउथ तक लेके जाते हैं। फिर हमने काऊ, फ्रॉग, शार्क्स, अर्थवॉर्म, ये सब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने फूड चेन पढ़ी थी और फिर हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमें उनकी केयर करनी चाहिए। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स करे थे। फिर अब हम आज एक्सरसाइज बी, सी एंड डी पढ़ेंगे। बी में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके ऑलरेडी यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, हमने उसको करेक्ट आंसर के साथ, करेक्ट सेंटेंस के साथ करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, मैं रीड करूँगी, मैंने आंसर्स यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं। सो आप देखेंगे और फिर इसको अपनी नोटबुक में करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स ईट डैश एंड डैश। तो इसमें क्या आएगा? फ्लैश एंड वेजिटेबल। ह्यूमन बीइंग्स किस कैटेगरी में आते हैं? ह्यूमन बीइंग्स ओमनीवोर कैटेगरी में आते हैं। एक तो होता है हर्बीवोर, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। एक होता है कार्निवोर, जो फ्लैश खाते हैं। और एक होता है ओमनीवोर, जो बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स खाते हैं। सो ओमनीवोर ह्यूमन बीइंग्स ओमनीवोर की कैटेगरी में आता है। सो वो फ्लैश भी खाता है, वो नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं और वेजिटेरियंस भी होते हैं। सो अब इसमें हम क्या लिखेंगे? ह्यूमन बीइंग्स ईट फ्लैश एंड वेजिटेबल्स। कैट laps up milk and water with their tongue. कैट जो है वो वाटर या मिल्क जब उसको पीना होता है तो वो अपनी टंग की मदद से पीती है। The insect get stuck, STUCK, stuck to their tongue. ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हम फ्रॉग के बारे में बात कर रहे हैं। द इंसेक्ट्स गेट स्टक टू देयर टंग। फ्रॉग अपनी टंग जब बाहर निकालता है तो इंसेक्ट्स उसकी टंग में स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और फिर वो अंदर उनको अपने माउथ में ले जाता है। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सारे एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। अब मैं आपको एक, जो लास्ट पेज में हमने पढ़ा था, फूड चेन पढ़ी थी हमने, तो उसमें क्या शो किया हुआ था एग्जाम्पल में? सन की सनलाइट कहाँ पड़ रही है? प्लांट्स में। तो प्लांट्स अपना, उसमें पढ़ा था ना हमने कि सन की जब सनलाइट पड़ती है प्लांट्स में तो वो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनको एनर्जी मिलती है। तो ये जो प्लांट्स जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, वो इस प्लांट्स को खा के एनर्जी गेन करते हैं। और फिर ये जो एनिमल्स होते हैं, इनको कौन खाता है? जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं।
जैसे कि लायन, यहाँ पे लायन बना हुआ है ना, तो ये फूड चेन होती है। तो अब सबसे पहले क्या था, प्लांट्स। जब ये एनिमल प्लांट को खाता है तब उसको एनर्जी मिलती है और वही एनिमल को फिर दूसरे एनिमल्स खाते हैं। सो ये साइकिल जहाँ से शुरू हुई थी हम वो लिखेंगे कि ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वैसे तो एनिमल्स जो हर्बीवोर होते हैं वो प्लांट्स पे होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं फ्लैश पे, बट अब इसमें लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, क्योंकि जो फूड चेन है उसमें जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, फिर जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोर एनिमल्स को खाते हैं। सो उनको फूड मिलता है वहाँ से। तो हम लिखेंगे ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, अब हम मैच द फॉलोइंग में जाएंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है मैंने और लाइंस भी डाली हुई हैं। आपको जैसे लिखना है, अगर आप नोटबुक में लिखेंगे तो आप जैसे फर्स्ट लिख के टाइगर्स लिख के आप उसके साथ में उसका करेक्ट आंसर वो जिसके साथ मैच हो रहा है, अब जैसे टाइगर हंटर्स से मैच होगा। सो अब हम टाइगर्स लिखेंगे, फिर डैश डालेंगे और फिर हंटर्स लिखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही हम काऊ को किसके साथ मैच करेंगे, ग्रास के साथ। काऊ ग्रास खाती है। स्क्विरल का क्या होता है फीचर, उसके बहुत शार्प टीथ होते हैं। तो हम शार्प टीथ के साथ, वेरी शार्प टीथ के साथ इसको स्क्विरल को मैच करेंगे। मैन दोनों वेजिटेबल एंड फ्लैश खाते हैं, सो हम उसको वेजिटेबल एंड फ्लैश के साथ मैच करेंगे, क्योंकि मैन इज एन ओमनीवोर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हु एम आई, गेस माई नेम। अब हमने इस पिक्चर्स देखनी है और नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और हमने बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आई सक ब्लड। ब्लड कौन सक करता है, लीच, LEECH, लीच। आई हैव अ स्टिकी टंग। अब हमने ऊपर पढ़ा था ना, जो स्टक हो जाते हैं इंसेक्ट उसकी टंग में, तो हम फ्रॉग के बारे में बात कर रहे थे। तो आई हैव अ स्टिकी टंग, फ्रॉग, तभी फिर स्टिकी टंग होगी, तभी तो फिर इंसेक्ट सारे उसके टंग में स्टक हो जाते हैं। आई ईट मड। मड कौन खाता है, अर्थवॉर्म, EARTHWORM, अर्थवॉर्म। आई हैव शार्प फ्रंट टीथ टू ईट सीड्स। ये भी हमने अभी ऊपर पढ़ा। किसके होते हैं शार्प टीथ टू ईट सीड्स, स्क्विरल के। तो SQUIRREL, स्क्विरल। ठीक है, ये एक्सरसाइज थी, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और लेसन भी हम रीड कर चुके हैं। सो आपने लेसन भी रीड करना है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए होंगे। आप उसको अच्छे से लर्न करेंगे और ये आज की एक्सरसाइज भी आप अपनी नोटबुक में अच्छा करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड हु एम आई, गेस माई नेम। ओके, थैंक यू, बाय।